तो आप सोच लें कि अगले 3 सालों के बाद आपका पैसा ही ज़ीरो हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा वैल्यू, क्योंकि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो प्लॉटों का मामला यही है। सिर्फ जिसने घर बनाना है उसके लिए फिजिबल है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट लेता है तो वो बिल्कुल अपना दुश्मन बना हुआ। कभी भी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें जो कि 10 कनाल है, 12 कनाल है, 15 कनाल है। यकीन करें लंबा फंस जाएंगे। लोग फंसे हुए वापस नहीं निकल पाते। फिर उनकी शराइत होती हैं कि वो कंप्लाइंस शरिया पता नहीं क्या क्या कहते हैं आपको जब बिल्डिंग बनेगी फिर ही रिफंड मिलेगा। 55 लाख रुपए का हमने बेचा तो आज भी 55 गई है, साल हो गया। और जिन्होंने हमारे साथ 55 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था आज उनका 15 लाख रुपया तो प्रॉफिट हो ही गया है बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि वो एक साल में तो फर्क पड़ ही जाता है, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाती है। यानी इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो हम लोगों के साथ बताते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन लोगों के ज़हन में प्लॉट ही फंसा हुआ है। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जी 3 साल पहले प्लॉट लिया 2 करोड़ रुपए का, आज वो हो गया 1.25 का, आज 1.25 का बेचा और फिर कोई और चीज़ ले लिया, अब फिर जो है ना पैसा कट हो गया। तो 2-3 ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा ही खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मुझे याद है 3 साल पहले आम आदमी ये कह रहा था कि यार हम कैसे घर बना सकेंगे, हम कैसे प्लॉट ले सकेंगे। लेकिन देखिए कुदरत का सिस्टम कि पिछले 3 साल पहले जो प्लॉट 2 करोड़ रुपए का था आज वही प्लॉट 1 करोड़ 25 लाख का बिक रहा है, कोई खरीदार नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिन्होंने लाखों फाइलें बेच दी हैं और वो हर सोसाइटी यानी 50,000 प्लॉट तो नए बना ही रही है। और ये कोई 25-30 सोसाइटियां इस्लामाबाद के आसपास और 25-30 सोसाइटियां लाहौर के आसपास है और ये जेन्युइन हैं। इसके अलावा तो बेशुमार ऐसी जफर मौज है कि जो बिल्कुल ही फ्लॉप है, यानी उनकी तो सिर्फ पेपर ही निकले हैं, ना ही उनके पास ज़मीन थी ना ही उनकी कुछ था। ये जो बना रही हैं इन्होंने 15-15 लाख फाइलें बेची हैं और 50-50 हज़ार प्लॉट बमुश्किल तैयार कर रहे हैं। और वो जो 14.5 लाख जिन लोगों के पास फाइलें हैं वो अगले 25 साल तक इंतज़ार करते रहेंगे। ये तो बिल्कुल धंधा ही गंदा है, ये तो बिल्कुल ख़राब माल है। ये तो 25-30 साल पहले से बनाना शुरू किए हुए हैं, आज तक नहीं बना सके और लोगों को फाइलें ही बेची जा रहे हैं। यहीं कहीं कोई जगह मिल जाती है तो वो उसको 4 गुना करके फाइलें बेच देती हैं। ये तो काम ही सही नहीं है। अब आ जाए प्लॉटों की तरफ। 2 करोड़ का प्लॉट जो है इस वक्त 1 करोड़ 20-25 का मिलता है, लेता कोई नहीं है। और जो लेता भी है वो अपने आप को समझता है शायद मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं ले रहा हूँ, क्यों ले ही कोई नहीं रहा। अब लेकिन इसमें सिर्फ फ़ायदा उनके लिए जो घर बनाना चाहते हैं अपना, अभी अभी बना लें, बाद में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, नेचुरली महंगी होंगी ही। तो लिहाजा देखें वक्त पीछे चला गया और उनके लिए प्लॉट की गुंजाइश मौजूद रह गई। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले रहा है ना तो वो फिर 3-4 साल का इंतज़ार करेगा। देखिए अगर आपको 25-30% भी एनुअल अप्रिसिएशन मिले ना तो 3 सालों के बाद आपका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अगर आपको 3 सालों में 75 लाख रुपए का लॉस मिले ना तो आप सोच लें कि अगले 3 सालों के बाद आपका पैसा ही ज़ीरो हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा वैल्यू, क्योंकि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो प्लॉटों का मामला यही है। सिर्फ जिसने घर बनाना है उसके लिए फिजिबल है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट लेता है तो वो बिल्कुल अपना दुश्मन बना हुआ है। लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, लोग बड़े शार होते हैं, हम जानते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन फैसला बेवकूफ़ी का करते हैं, क्योंकि वही सब कॉन्शियस के अंदर प्लॉट बसा हुआ है। उनके दादा ने प्लॉट लिया, उनके वालिद ने प्लॉट लिया और आज भी वो प्लॉट के चक्कर में है कि जी इसी में से फ़ायदा होगा। ठीक है ना। हालांकि नॉलेज आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों को पता लग गया, अभी पाकिस्तान ने भी वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ जाना है, आगे जाना है, लेकिन वो प्लॉट में फंसे हुए, उनके ज़हन में प्लॉट ही फंसा हुआ है। तो वो देख लेते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। तो लिहाजा आप वक़्त के साथ जो तकाज़े हैं उनको समझते हुए इन्वेस्ट करें। कभी भी प्लॉटों में ना इन्वेस्ट करें, ये जो अगर आप प्रॉफिट के लिए लेना चाहते हैं। और कभी भी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें जो कि 10 कनाल है, 12 कनाल है, 15 कनाल है। यकीन करें लंबा फंस जाएंगे। लोग फंसे हुए वापस नहीं निकल पाते। फिर उनकी शराइत होती हैं कि वो कंप्लाइंस शरिया पता नहीं क्या क्या कहते हैं आपको जब बिल्डिंग बनेगी फिर ही रिफंड मिलेगा। ओ भाई उसका पैसा दे दो, वो बिल्डिंग तो बनती रहेगी। नहीं, उसको हर बंदे को फांस लेते हैं, उसको एग्जीक्यूशन का रास्ता ही नहीं है उसके पास। फिर लोग हमारे से रब्ता करते हैं कि ये तो फंसा लिया, ये तो छोड़ते नहीं, ये तो बड़े ग्रुपिए हैं, ये तो इस तरह है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर। जब तक मैं कहता हूं जब तक आम आदमी जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आम आदमी जो है नॉलेज नहीं लेगा, आम आदमी जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगा ना, उसके साथ यहां धोखा ही होता रहेगा।
ये अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइन ही ऐसा हो गया हमारी मार्केट। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, लेकिन दुनिया में एक फ़ायदा ये हुआ ना कि वहाँ गवर्नमेंट ने उन्होंने उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उसके अंदर रिफॉर्म्स करे, उसके अंदर बैंकिंग शामिल किया, उसमें लॉयर्स शामिल किए, यानी वो उन्होंने चीज़ों को स्मूथ किया। हमारी जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल ही फारग है। यानी देखें, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि जी IMF को दिखाएंगे जी रियल एस्टेट से इतना टैक्स मिलेगा। अब वो बाल नोच रहे हैं कि तकरीबन 550 अरब टैक्स में खसारा हो गया है। ओ भाई, आपने देखो है, कोई ऐसा करो कि वो कहते हैं ना कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपने लाठी भी तोड़ दी और सांप भी ना मरा। IMF को आपने किसी तरह झूठ सच दिखाया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री बैठ गई, आपको 550 अरब टैक्स ही नहीं मिला। यानी आप देखें ना, आप कैसे फैसले करते हैं, कौन बैठा हुआ है जो फैसला करता है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या उसका मार्केट नॉलेज है, क्या इंडस्ट्री के बारे में वो समझता है, क्या लोगों के लिए वो सिंसियर है कि नहीं है जो इस तरह के फैसले करते हैं। ये बड़े सवालात हैं, बहुत बड़े सवालात हैं, और अब लोग बहुत तप गए हैं इन सवालों की वजह से। वो इनसे जवाब मांगेंगे ही मांगे, और इनके पास जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊँ, नैले दैलों के पास क्या जवाब होता है। तो लिहाजा अगर आप आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लाटों के अंदर और आप समझते हैं इसमें हमारी ग्रोथ बहुत हो जाएगी, तो मैं आपको कह रहा हूं अगले 3 साल भी नहीं होने वाली। अगले 3 साल भी प्लॉट इसी कीमतों पे रहेंगे। प्लॉट अब सिर्फ उसके लिए है कि जिसने घर बनाना है। प्लॉट में इन्वेस्ट करके कोई कमा नहीं सकेगा, बल्कि रो रहा होगा। हमने एक प्लॉट बेचा पिछले साल, वो भी किसी ने कहा तो बेच दिया हमने, तो वो 55 लाख रुपए का हमने बेचा, तो वो आज भी 55 गई है, साल हो गया। और जिन्होंने हमारे साथ 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आज उनका 15 लाख रुपए तो प्रॉफिट हो ही गया है बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि वो एक साल में तो फ़र्क पड़ ही जाता है, क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाती है। यानी इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो हम लोगों के साथ बताते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन लोगों के जहन में प्लॉट ही फंसा हुआ है, तो वो प्लॉट उनके जहन में जाएगा ही जाएगा, और वो उसके लिए लॉस करेंगे ही करेंगे। देखिए, जो बंदा सोचेगा नहीं, जो बंदा सही प्लान नहीं करेगा, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल है, और फिर किसी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टेड रहना उससे भी मुश्किल है। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जी 3 साल पहले प्लॉट लिया 2 करोड़ रुपए का, आज वो हो गया 1.25 का, आज 1.25 का बेचा और फिर कोई और चीज़ ले लिया, अब फिर जो है ना पैसा कट हो गया, तो 2-3 ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा ही खत्म हो जाता है। ऐसा बेशुमार लोगों के साथ होता है। लिहाजा सोच समझ के, मशावरत के बाद चीज़ों को देखें, स्टैट्स देखें, डायरेक्शन देखें, लोगों के रुझान देखें, ठीक है ना, उसके बाद ही कोई फैसला करें जो कि आपकी फेवर में जाएगा। और हमारी कोशिश है कि आपकी फेवर में जाना चाहिए। हमारे पास यार फिर हिल गए, सेट करना दोबारा। और हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं जो हम आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्या बजट है, क्या प्लान कर रहे हैं, वो हमसे डिस्कस कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशवरा देंगे जो कि आपकी फेवर में जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।